हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। यह है बोर्ड स्पेशल सीरीज जिसमें हम रोज आपको पढ़ाते हैं कुछ ऐसा जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं धमनी तथा सिराओं में क्या अंतर होता है। सभी बच्चों को पता है कि यह क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, हर एक दूसरे साल ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में देखने के लिए मिल जाता है, यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वैसे आप रट के जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको कॉन्सेप्ट के साथ इन अंतरों को स्पष्ट करूंगा। साथ ही साथ आपको मैं नोट्स भी दूंगा जिसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और बढ़िया तरीके से अपनी नोट्स में लिख लेना है। जिस तरह की नोट्स मैं आपको दे रहा हूं वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में छाप के चले आना है। आइए स्टार्ट करते हैं और बढ़िया तरीके से धमनी तथा सिराओं को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बात यह है कि हमें यह सीखना है कि धमनियां क्या होती हैं और सिराएं क्या होती हैं। कल मैंने आपको मानव हृदय पढ़ाया और मानव हृदय मैंने डिटेल में पढ़ाया। 30 मिनट का लगभग लेक्चर, 25 मिनट का लेक्चर बना होगा और उसमें मानव हृदय से ऐसा कोई टॉपिक नहीं मैंने छोड़ा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता हो और उस लेक्चर के अंदर ना हो। लेकिन वहां पर मैंने आपसे कहा कि मैं आपको धमनी और सिराओं में अंतर भी बताऊंगा। अब अगर हम बात करते हैं धमनी और सिराओं की, तो याद रखिएगा जो धमनियां होती हैं, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, यानी धमनियों में हमेशा प्योर ब्लड बहता है। प्योर ब्लड हमेशा धमनियों में देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो सिराएं होती हैं, सिराओं में हमेशा देखते हैं हम लोग कि सिराओं में हमेशा इम्प्योर ब्लड देखने के लिए मिलता है। इम्प्योर का मतलब यह है कि अशुद्ध रक्त देखने के लिए मिलता है। अब अशुद्ध रक्त का मतलब यह नहीं है कि उस रक्त में गंदगी मिल गई है या उसमें कीचड़ आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा। यहां पर प्योर ब्लड का मतलब यह है कि प्योर ब्लड का मतलब यहां पर यह होता है कि O2 वाला ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा। और इम्प्योर ब्लड का यहां पर यह मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा। यानी कि सिराओं में हमेशा कौन सा ब्लड बहता है? अशुद्ध रक्त, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला। धमनियों में हमेशा कौन सा ब्लड बहता है? CO2 वाला, यानी कि ऑक्सीजन वाला। ठीक है, इतनी बातें पता चल गई। हाँ, एक आपको इंपॉर्टेंट बात यह याद रखनी है कि जो आपकी फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी होती है, ये एक ऐसी धमनी होती है। जब मैं आपको ह्यूमन हार्ट पढ़ाया हूं तो मैंने वहां पर बताया है कि ह्यूमन हार्ट में जो फुफ्फुस धमनी होती है वो ऐसी धमनी होती है जिसमें आपका इम्प्योर ब्लड बहता है। यानी जर्नली जर्नली आपके ब्लड, आपके उसमें हमेशा कौन सा ब्लड बहता है बच्चा? प्योर। लेकिन जो फुफ्फुस वर्ड लग जाए ना तो याद रखना बच्चा, उल्टा हो जाएगा, यहां पर इम्प्योर ब्लड बहेगा। इसी तरह से आपको एक केस सिरा का भी याद रखना है। सिराओं में हमेशा तो इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन अगर मैं फुफ्फुस लगा दूं, अगर मैं फुफ्फुस सिरा की बात कर दूं तो फुफ्फुस सिरा में सदैव प्योर ब्लड बहता है। कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड। प्योर ब्लड देखने के लिए मिलता है। ये चीजें आप याद रखेंगे, ये जस्ट अपोजिट हैं, ये स्टार पॉइंट हैं, उल्टा हो जाते हैं। बाकी तो सब जगह यही होगा, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त और सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त ही बहेगा, केवल फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा को छोड़कर। ये एक अंतर हो जाता है। आपको समझ में आया क्या? दो अंतर आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ डायग्राम के थ्रू चीजों को देख लो। देखो यहां पर इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना और इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। यानी एक्सटर्ना जो है वो बाहर वाली है, एक्सटर्ना बाहर वाली है, और मीडिया आपकी कौन सी है? मीडिया आपकी दूसरे नंबर वाली हो जाएगी। और तीसरे नंबर में इंटरना, इसको इंटरना भी बोलते हैं, इंटीमा लिखा हुआ है बट इसको इंटरना भी बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर आप इंग्लिश से बता रहे हैं, तो बच्चा इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में नेम सेम होता है। इसको हिंदी से ट्यूनिका एक्सटर्ना ही लिखते हैं, इसको हिंदी से ट्यूनिका मीडिया ही लिखते, इंटरना ही लिखते हैं, और इसको ट्यूनिका मीडिया ही लिखते हैं। हिंदी में भी इसको इसी नाम से जानते हैं। और बीच में जो होल होता है इसको हम गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं। अगर हम सिराओं की बात करेंगे तो सिराओं में भी ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे ऊपर होती है, फिर ट्यूनिका मीडिया होती है, फिर ट्यूनिका इंटरना होती है और बीच में गुहा होती है। अगर आप गुहा देखेंगे तो इसकी गुहा आपको छोटी दिखेगी, यानी कि सकरी दिखेगी। इसकी गुहा छोटी सी है लेकिन इसकी गुहा देखो ज्यादा बड़ी दिख रही है। दिख रही कि नहीं दिख रही? यानी कि इसकी गुहा छोटी होती है। छोटी इसलिए होती है क्योंकि यहां पर O2 ब्लड बहता है, यानी यहां से क्या होता
है कि जो आपका हार्ट है, जो आपका हृदय है, हृदय से रक्त को शरीर में भेजा जाता है। यानी यहां पर जो रक्त का दाब होता है ना, दाब, रक्त का दाब ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर रक्त का दाब जो होता है, दाब कम होता है, क्योंकि यहां पर रक्त को क्या किया जाता है, यहां पर ब्लड को शरीर से हार्ट में लाया जाता है, इसलिए दाब भी यहां पर कम होता है, यहां पर दाब ज्यादा होता है। इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये देखो इनमें कपाट, डिजाइन बनी हुई है, ये कपाट है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कपाट कहते हैं। इनमें कपाट पाए जाते हैं। कपाट इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि रक्त इनमें चढ़ता है। तो जब रक्त चढ़ता है, तो जब रक्त यहां से यहां आ जाएगा, तो हो सकता है कि ये रक्त दोबारा से न नीचे आने लगे, इसीलिए कपाट पाए जाते हैं। कपाट रक्त को एक दिशा में परिवाहित करवाते हैं। जब दूसरी दिशा में रक्त वापस जाता है तो कपाट बंद हो जाते हैं, रक्त दूसरी दिशा में जा ही नहीं पाता है। तो ये इनके अंतर थे, डायग्राम के थ्रू कुछ मैंने आपको बताए। अब मैं आपको नोट्स के थ्रू चीजों को पढ़वा देता हूं और एक एक पॉइंट को स्पष्ट करा देता हूं। बेटा जितने पॉइंट मैं लेकर आया हूं, जल्दी से सब बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं समझाता हूं, ठीक है। इन्हीं पॉइंट को आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है और ऐसे ही लिखना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके के पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। आ जाओ जल्दी से चीजों को समझो। देखो, जो धमनियां होती हैं, ये हृदय से अंगों में रक्त को भेजती हैं, लेकिन यहां पर अंगों से हृदय में रक्त आता है। अभी अभी बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर आपने बताया था, ठीक है। इनकी गुहाएं सकरी होती हैं, अभी अभी बताया था, और इनकी गुहाएं चौड़ी होती हैं, अभी अभी बताया था। हाँ सर, डायग्राम में हमने देखा भी था, हमने समझा भी था। इनकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं, वह लचीली होती हैं, लेकिन इनकी दीवारें जो होती हैं वो पतली होती हैं। रीजन ये है कि यहां पर जो दाब है वो ज्यादा है, लेकिन यहां पर जो दाब है वो कम है। तो दाब अगर ज्यादा रहेगा तो जो दीवारें रहेंगी वो मोटी रहेंगी, नहीं तो दीवारें फट नहीं जाएंगी। और लचीली भी होना चाहिए ताकि प्रेशर ज्यादा कम हो तो दीवारें फैल जाएं, फटे ना, ठीक है। आ जाओ, अब हम बात करते हैं कि इनके जो ये होती हैं सामान्यतः जो अंगों से अगर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ होंगी, यानी जो आपकी धमनी रहती हैं वो अंगों से अंदर, जैसे अब देखूंगा तो ये जो दिख रही है ना, हाथ में देखो तो ये सिराएं दिख रही हैं, यानी ऊपर ऊपर जो दिखती हैं वो सिराएं दिखती हैं। सिराएं क्योंकि अंगों से बाहर की तरफ होती हैं, लेकिन जो धमनी होती हैं वो सिराओं से अंदर की तरफ होती हैं। उसका भी रीजन है, जितना अंदर होगा तो क्योंकि धमनियों में क्या बनता है, प्रेशर बनता है, दाब बनता है। तो अगर अंदर धमनी रहेंगी तो दाब ज्यादा नहीं बन पाएगा, और दबाव में रहेंगी तो धमनियां कभी फटेंगी नहीं। इसीलिए धमनियां अंगों से अंदर की तरफ होती हैं और ये अंगों में बाहर की तरफ होती हैं। समझ में आ गया क्या? ठीक है। इनका रंग है गुलाबी और लाल, इनका रंग है लाल और बैंगनी, इनका रंग हो जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे इनमें कपाट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें रक्त को पंप किया जाता है। यहां पर रक्त को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, लेकिन यहां पर रक्त को खींचा जाता है, पंप नहीं किया जाता। इसीलिए इसमें क्या पाए जाते हैं बच्चा, कपाट पाए जाते हैं। इनमें अत्यधिक दाब के साथ रक्त बहता है, कई बार बताया मैंने। इनमें कम दाब के साथ रक्त बहता है, इसीलिए इनकी दीवारें जो हो जाती हैं वो मोटी हो जाती हैं और इनकी दीवारें पतली हो जाती हैं। ये इनमें अंतर थे। आई होप ये अंतर स्पष्ट हो गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अंतर थे और बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम इन अंतरों को पूछता है। ये छोटा सा लेक्चर था। आई होप ये सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही टॉपिक के लिए चैनल से जुड़ जाएं, जिसमें हम देते हैं आपको बोर्ड स्पेशल सीरीज, और इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में 101% आएगा। टाटा बाय बाय।